किया तो 3 मिनट के लिए यहाँ पर चैंटिंग करते जाएंगे। यहाँ पर ओम है, यहाँ ओम है, यहाँ पर हम, यहाँ पर यम, यहाँ पर ऐसे नीचे जाएंगे रम वम और लम, ऐसे चैंटिंग करते जाएंगे। ये गारंटी से आप ले लो, मेरी बात लिख लो, इस बात को, बेशकीमती है ये। चक्रों की चैंटिंग से आपके एक एक जो जितनी भी नॉर्मल समस्याएं आप लेकर बैठे हो ना अपने आप से संबंधित, उनका समाधान तो इसी में है। शरीर के डर, मन के डर खत्म हो जाना, सारे आपका शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा हो जाना, जैसे घुटनों की समस्या, पेट की समस्या, किडनीज की समस्या, ये जो बेसिक है ना शरीर के। फिर मन के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होना या ओवर इमोशनल होना, ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, नींद में समस्या आना, इन सब का समाधान यही इन्हीं चक्रों में है। और ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। अब इसके साथ साथ 2-4 बातें जो मैं और जो समझता हूँ जो मुझे बतानी जरूरी हैं। बहुत से लोगों के अंदर कुछ ना नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी भी अटैक करती है, जिसके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं। मैं आपको किसी अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है, ये आप जानते हैं, समझ में आता है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, दुआ होती है, ब्लेसिंग होती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है, बद्दुआ भी होती है, नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब जरूरी है कि भूत प्रेतों की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, किसी ने आपको देखकर मन से कुछ ऐसा, इसके पास बहुत पैसा है, ऐसे करके मन से, वो एक बद्दुआ है, एक काइंड ऑफ जेलसी की एक किरणें आपकी तरफ भेजी उसने, वो भी आपके ऑरा को प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों का ऑरा आप में से बहुत सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव जो होगा ना, वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाएगा। उसके बगल में बैठकर कोई इधर रो रहा होगा ना, मैं उसके हृदय में कुछ डिफिकल्टी होगी, ये भी दुखी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऑरा सेंसिटिव। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऑरा सेंसिटिव है, क्षमा चाहता हूँ माताओं बहनों का, बेटियों का, इनका थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है वैसे बाय नेचर। और जेंट्स में भी कुछ लोगों का ऑरा बहुत सेंसिटिव है। वो सेंसिटिव लोग क्या होता है, वो दूसरों की नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करें? सबसे पहले ऑरा को लॉक करना सीखें। ऑरा को लॉक करना, ऑरा मतलब क्या? हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। मैं एक ऊर्जा हूं, आप भी आपके अंदर भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा जो है, इसका जो फील्ड होता है ना, एक अंदरूनी परत होती है हमारी, जिसे हम इनर ऑरा बोलते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर एक परत है 6 इंच ऊपर। एक और परत है जो हमसे 4-5 फीट के डिस्टेंस पर ऐसे एक परत है, जो ऊर्जा है, जो मेरी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा है। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? कभी फोटो में, वीडियो में देखा होगा, एक ऑरा होता है हमारा, आभा मंडल होता है, ठीक है, समझ आया? अभी उसे देखा भी जा सकता है, मतलब अगर आपको नहीं तो वहां पर एक ये आभा मंडल की फोटो लेने का भी प्रावधान है। इस तरीके से आपकी फोटो भी ली जा सकती है, मतलब आपका ऑरा में दिखाई पड़ता है कि आपके आसपास में क्या है। समझ आ रहा है? इससे क्या पता लग, आपको नहीं पता लग रहा सीधा सीधा कि मेरे अंदर, लेकिन आप परेशान हो, दुखी हो, तो इसको देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर किसी को लगे कि हाँ मुझे और डिटेल में जानना है, तो इसका फोटो ली जा सकती है। अगर और डिटेल में जानना, अगर मेरे सिर्फ कहने से बात समझ में आ जाए तो वैसे समझ लो। इसमें तरीका यह है कि मेरा ऑरा जो है ये प्रोटेक्टेड रहे, प्रोटेक्टेड रहे। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, किस लिए? जाहिर सी बात है, गर्मी से बचने, ठंड से बचने के लिए। गर्मी ठंड जो भी बाहर का मौसम है वो सीधा शरीर को प्रभावित ना करे, इसलिए कपड़े पहने हुए हैं, राइट। अब कभी कभी दिक्कत क्या है, मान लो कपड़ा कहीं से फट जाए, अब यहाँ पर पूरा होल हो जाए तो क्या होगा? फिर इस कपड़े पहनने का ना पहनने का मीनिंग खत्म हो गया ना। ऐसे ही ऑरा में भी हमारे होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो छेद? जब हम एक ही बात के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते जाते हैं, तो हमारा ऑरा में होल हो जाता है, होल हो जाता है। उससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें आकर प्रभावित करने लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कभी आप बाई चांस जैसे हॉस्पिटल जाओ, बहुत भीड़ भाड़ वाली मार्केट में जाओ, किसी शमशान के पास से निकलो, तो आपके ऑरा में कुछ नेगेटिविटी सी आ जाती है। जैसे आपको लगेगा बहुत थक गए हैं यार, कुछ काम नहीं किया लेकिन फिर भी थक गए हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऐसी स्थिति का अनुभव किया है? ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जब आप बिना बात पे ड्रेन हो जाते हो, थोड़ी सी लोगों के बीच में बैठे और बाद में इतना परेशान हो गए, दुखी हो गए, बीमार पड़ गए। ये समझ नहीं आया हुआ क्या? जिसको किसी समय बोलते थे नजर लग जाती है, लेकिन हम बोलते थे नहीं नहीं ये तो पुरानी बातें हैं। ये नजर लगना भी होता है, नेगेटिव एनर्जी है जो आंखों के थ्रू आपके ऑरा को प्रभावित करती है।
देखो मैं एनर्जी फील्ड में हूं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, एक एक व्यक्ति का ऑरा दिखता भी है। अब जब आप सामने बैठते हो तो पूरा सामने ऐसे क्लियर नजर आता है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करूं तो ये जैसे ये काले पीले कलर नजर आ रहे हैं ना, ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये आपकी एनर्जी का फील्ड बता रहे हैं। अब है तो हमारे आसपास में ऊर्जा, अब यही ऊर्जा जो प्लस माइनस हो जाती है, जो कम ज्यादा हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं ना इस घर की ऊर्जा ठीक नहीं है, ऐसा तो हमें समझ में आता है ना। तो वास्तु में भी पता लगता है कि इस घर की एनर्जी ठीक नहीं है। घर में उसमें क्या होगा, उस जिस घर की एनर्जी ठीक नहीं होगी उस घर में झगड़े बहुत होंगे, मनमुटाव बहुत होंगे, लोग बीमार रहेंगे, ये घर की एनर्जी खराब होगी। ऐसे ही हमारे ऑफिस की दफ्तर की एनर्जी भी कभी कभी खराब होती है। जहां आप काम करते हैं तो वहां से क्या होता है, वहां से आपका और वो जो ऑरा बिगड़ता है, उससे आप उस जगह पर बैठकर शांत नहीं रह पाओगे। उस जगह पर आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपके पास पैसा आएगा टिकेगा नहीं, या बरकत नहीं होगी उस जगह पर। अनेक तरह की समस्याएं जो ऑफिस में आ सकती हैं उस एनर्जी की वजह से आने लगती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मैं किसी अनजान चीजों के प्रति डर नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। सोल्यूशन क्या है, क्या करें ऐसा करने के लिए, क्या करें जिससे मैं ठीक रह पाऊं। पहली सिंपल से सिंपल चीज, सबसे पहली बात, जैसे ऑरा को क्लीन करना, हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जब हम नहाते हैं ना तो नहाते हुए थोड़ा सा नमक पानी में ऐड कर लें, जिस पानी से नहा रहे हैं। ये हमारे ऑरा को क्लीन करने में सबसे इफेक्टिव चीजों में से एक है। कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच भर नमक बाल्टी में डाल लें तो आप पाएंगे कि आपका ऑरा शुद्ध रहने लगे, क्लीन रहने लगा है। कभी बहुत थके हुए लगे ना, मन शरीर बहुत थका हुआ लगे, थोड़ा सा नमक डाल के पानी में, उस पानी से नहा लो तो आपका तुरंत ऑरा क्लीन हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये, पहला। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आप ये जो अपने चक्रों के ऊपर ध्यान लगाते हुए और 3-3 मिनट के लिए बीज मंत्रों की चैंटिंग करें, कर सकते हैं। ये सिंपल है। बीज मंत्रों की चैंटिंग जैसे अब किया वैसे घर में बाद में भी कर सकते हैं। तो ये ऑडियो आपको भेज देंगे, जो हमने चलाया था ना, लम बोलो ऐसे बोलो, ये ऑडियो है, नेट पे पड़ा भी हुआ है, संजीव मलिक बीज मंत्र चैंटिंग, ऐसे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो मैं भेज देता हूं ग्रुप में। आप इसको डेली बेस पे चैंटिंग करो, आपके चक्र बैलेंस होते जाएंगे, और चक्र बैलेंस होते जाएंगे मतलब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? एक जैसे हम बात करते हैं ना, मोटिवेशन की बात करते हैं, भाई कहीं से मोटिवेशन मिल गया। आप बहुत वीडियो देखते होंगे, किसी वीडियो से मोटिवेशन भी मिलता होगा, पर मेरा मानना है कि मेडिटेशन इज 1000 टाइम मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको थोड़ी देर के लिए आपके अंदर चेतना जगा देगा, नहीं ऐसा करना चाहिए, हाँ मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेडिटेशन करना सीख लिया, मेडिटेशन मेरे में परमानेंट चेंज ले आएगा। समझ आ रहा है? परमानेंट चेंज ले आएगा। वो थोड़ी देर का मोटिवेशन टेम्परेरी नहीं है, वो अंदर तक उतर जाएगा। अब मैंने जो आपके मन की प्रोग्रामिंग करी, आपको याद है सभी को, जब आप लेटे हुए थे, जब आप शांत हुए तो उसमें मन में कुछ डाला गया, कुछ फीड डाला गया, कुछ बातें डालेगी, याद है? अब आपका मन शांत रहेगा, फिर पैसे के बारे में भी डाला, ऐसे ऐसे याद रहे वो सारी बातें। उससे वो क्या रहेगा, वो आपके अवचेतन में उतर गई, क्योंकि वही पर्पस था। इसी को बोलते हैं जो माइंड प्रोग्रामिंग लिखा है ना यहाँ पर, ये माइंड प्रोग्रामिंग। यहाँ माइंड प्रोग्रामिंग का मकसद ये है, मन को बदल देना, मन को रीप्रोग्राम कर देना। मन भी एक सर्किट है, इसमें डाल दिया कुछ ऐसा, अब वो जैसा डाल दिया वो ऐसा बिहेव करेगा। आगे से अगर मन में जो भी नकारात्मक बातें हो ना, उसको पॉजिटिव बातों से उस नेगेटिव चीजों को रिप्लेस करेंगे। यहां तक कर सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? अपने मन में जो नेगेटिव थॉट है उसे रिप्लेस करके पॉजिटिव बना सकते हैं। सभी से निवेदन कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? आपके मन में भी कुछ बातों को लेकर नेगेटिव थॉट होंगे, बदल सकते हैं। एक एक बात को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला जा सकता है। एक आदत डाल लें कि मैं खुद से जब भी बात करूंगा ना, पॉजिटिव ही बोलूंगा, अपने बारे में चीजें पॉजिटिव ही बोलूंगा, मेरे सेंटेंस अपने बारे में पॉजिटिव होंगे। मेरी बात क्लियर है? समझ आ रही है? ये जो खुद से हम बात कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा भविष्य इसी से बन रहा है। जो आप खुद को बोले जा रहे हो, हर वक्त बोले जा रहे हो, नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जब मन नेगेटिव सोचे, थोड़ा झटक के उसको, क्यों नहीं कर सकता, सवाल खड़ा करो और फिर अपने आप को पॉजिटिव बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई एम ऑल कैपेबल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी पावरफुल। और आप पाएंगे कि आपके मन का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा। क्या किया मैंने? एक सोच को बदला, उस सोच से मेरी आदतें बदली, आदतों से मेरे संस्कार बदले, और संस्कारों से मेरा भविष्य बदला। एक छोटी सी सोच को चेंज किया। समझ में आया? आप सभी को अपनी अपनी नेगेटिव बातें पता हैं?
अपनी अपनी नेगेटिव बातें सभी को पता है, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जो कॉमन नेगेटिव बातें हैं उस पर जरा ध्यान देना कि हमारी सोच कितनी नेगेटिव हो जाती है और कुछ टाइम के बाद हम उसी को मान के बैठ जाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, और फिर वैसा ही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। अब दिक्कत क्या है, जैसे मैं, मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। एक बार आपने किसी भी चीज के बारे में ये सोच लिया, आपका मन आपको हर वो तर्क देगा जिससे आप गलत ही सोचोगे, बुरा ही सोचोगे फिर, क्योंकि आपके मन की वैसी ही प्रोग्रामिंग हो चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक उदाहरण देता हूं, किसी समय में मुझे ना करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, क्यों नहीं लगती थी ये इसका कोई कारण नहीं पता, बस नहीं लगती थी, मतलब नहीं लगती थी। आप भी किसी सब्जी के बारे में ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ये सब्जी मुझे नहीं अच्छी लगती, क्यों नहीं अच्छी लगती, कोई कारण नहीं है। धीरे धीरे फिर मैंने कभी करेले के गुणों के बारे में थोड़ा समझा, जब अब समझ आई, जब पुरानी बातें थी, जब समझ आई तो देखा कि करेला बड़ा अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत सी चीज़ों में फ़ायदे की है, उसमें ऐसे कुछ तत्व हैं जिससे बॉडी की क्लीनिंग, बड़ी डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। जब इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर उसके बाद परेशान होने की क्या बात है। जब समझ आ गई तो मैंने अपने आप को बदल लिया, राइट। लेकिन जब तक समझ नहीं थी, अब आपके मन में भी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपने गलती से पकड़ रखी होंगी, जो कभी बचपन में कही गई होंगी, फिर आपने उसको मान लिया। जैसे कितने लोगों को लगता है कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है। एक बार पूछना चाहता हूं, ये कहां से आ रही है बातें, जरा थोड़े बड़े बच्चे हैं, सभी की बात कर रहा हूं, लेकिन आज आप सक्सेसफुल भी हो गए अपने फील्ड में बहुत, लेकिन फिर भी वो पुरानी बातें दिमाग में ऐसी ठूस दी गई ना, मन ने मान लिया मेरा मैथ अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है उनका मैथ बहुत अच्छा है? अच्छा, आपको किसने कही थी ये बात कि आपका मैथ अच्छा है? किसने कहा था? किसी ने कहा था? आपके मन ने कहीं ना कहीं मान रखा था कि मेरा मैथ अच्छा है तो है। अच्छा, ऐसे ही मैं क्या सारी अच्छी बातें नहीं मान सकता क्या? किसने मना किया मुझे? अगर मेरे पास समय होता और मैं अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकता तो मैं करना लेता। क्यों नहीं करते हम? अपना मन है जिसके साथ हम सारा दिन बातें करते रहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा क्यों नहीं डाल सकते कि उसमें से सारा सुख, सारा आनंद मेरे भीतर पैदा हो जाए। जैसे अभी अभी हमने प्रोग्रामिंग करी, टेस्ट आया कुछ आनंद का, अब ये पता लगा कि मेरे मन की अवस्था, मेरा आनंद कैसा होगा, समझ में आया? संतों के भीतर का आनंद आपको एक बार टेस्ट आ गया तो आप उस तरफ अपने आप पहुंच जाओगे, कहने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको वो आनंद आ गया, वो आनंद अपने आप खींचेगा आपको कि एक बार स्वाद आया था, अब मैं दोबारा भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। और हम कहीं हिमालय पर नहीं बैठे, हम कहीं भी एक घर में एक नॉर्मल सी जगह पर बैठे हैं, किसी होटल में बैठे हैं, राइट। और फिर भी मन को आनंद आ सकता है, मतलब आ सकता है, आनंद मेरे अंदर है। ये मैं आपके मन में बार बार समझाना चाह रहा हूं कि इस बात को अपने अंदर उतार लो। आनंद मेरे भीतर है, खुशियां मेरे भीतर हैं, मैं जो बदल सकता हूं वो भी मेरे ही भीतर है, मैं ही अपना गुरु हूं। ये मान सकते हैं? हाँ, थोड़ी सी गाइडेंस कहीं से मिल जाए अच्छी बात है। मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको अपनी बात समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपने मन को ऐसे ही समझाया है। बचपन में किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि खुद से बात करना सीखो, कुछ ऐसी वर्ड थी, और उसको मैंने यूज किया कहीं ना कहीं। उसमें होता नाम लेकर बोलो अपने आप को, संजीव तो ये तुम कर सकते हो, संजीव तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, संजीव तुम्हारा मन बहुत पॉजिटिव है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ऐसे अपना नाम लेके खुद को बुलाया करते थे। आप भी उन्हें कभी बुलाया? अपने आप से बात करते हो तो करते हैं ना, जाने अनजाने में कहते तो हैं ही अपने आप को, चाहे नाम लेते हैं कि नहीं लेते, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है? बदलाव तो आपके विचारों से ही आपका संसार बनता है, ये समझ में आ चुका है? आपके विचारों से ही आपका संसार बनता है। तो मैं पहला जो स्टेप है वो है अपने आप से पॉजिटिव बातचीत करना। कर सकते हैं? ये बात क्लियर दिमाग में बिठा सकते हैं? क्लियर है? नहीं, सबकी मुंडी अभी भी हाँ में नहीं हिलती। हाँ, ये हाँ नहीं होती हमारे यहाँ पे, हाँ ऐसी नहीं होती, ये वाली हाँ होती है। यूपी थोड़े से ना, वहां पे गए थे एक जगह पर, वो लोग बात करें ना तो बात करते, मैं बोलूं क्या बात, यस और नो, यस सर। मुझे समझ है अभी हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, यस सर क्या होता है, ये कौन सा यस होता है? उनका तरीका, हर एक का अपना अपना वे। तो आपकी यस सर कौन सी है? ये वाली यस है? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये वाली ऐसे कर दो तो इससे क्लियर हो जाता है, ये यस है, ये नो है, ठीक है, ये नो है, तो क्लियर पता चलेगा कि राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं अपने मन को प्रोग्राम करने के लिए? तो मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए, अपने मन को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना। और 2-3 बातें जो बहुत जरूरी हैं, जो बहुत काम आती हैं इसमें।
जैसे अभी कुछ लोगों ने एक समस्या बोली, जैसे धन की समस्या। अब धन की समस्या का समाधान क्या है? मान लो आपके पास, आप उतना नहीं कमा पा रहे जितना आपको कमाना चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? पहली बात तो अपने साथ जो खुद को बातचीत कर रहे हैं ना, वो डायलॉग ठीक करो। मेरा डायलॉग, आपका डायलॉग क्या होता है? क्या यार सारा दिन पैसे की समस्या ही नहीं खत्म होकर देती, यहाँ समस्या है, ये बिल देना है, वो बिल देना है, यहाँ जाना है, इसकी फीस भरनी है, उसकी ये करना है। आप अगर मन में सिर्फ समस्या के बारे में सोचोगे ना, तो समाधान नहीं मिलेगा। समझना इस बात को। आप समाधान के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो मन को बार बार इस चीज के लिए प्रोग्राम करो कि मेरी इस समस्या का समाधान मेरे पास है और मैं पहले से भी ज्यादा कमा पा रहा हूं, ईमानदारी का पैसा। ऑब्वियसली बोलो कि हाँ, मैं ईमानदारी का पैसा और भी ज्यादा कमा पा रहा हूं। व्हाई नॉट? यस कह सकते हो, जरा बोलना, मैं ईमानदारी का पैसा और भी ज्यादा कमा पा रहा हूं। मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक सोर्स पर लिमिट मत रह जाना, याद रखना, एक सोर्स कभी भी आपको अटका देगा। कोरोना में देख लिया ना हाल क्या था, बड़े बड़े लोगों के बिजनेस ठप हो गए। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कमाने का, तो अटक गए थे लोग। तो इसलिए अपने पास मल्टीपल सोर्सेज पैदा करो, एक से ज्यादा कमाई के सोर्सेज, 2, 3, 4 छोटे छोटे सही, जो आपको 10-15 हजार की इनकम भी दे दे, वो भी एक अच्छा सोर्स है। तरीके हैं, कमाओ ऐसा तरीके से। और पैसे के साथ एक वृत्ति प्रकृति की याद रखना, लक्ष्मी माता वो तिजोरियों में कैद करने लायक नहीं है। कैद करोगे तो वो कभी भी आपका हित नहीं करेंगे, वो अहित करेंगे हमेशा। वैसे भी मोदी जी पीछे तो पड़े हुए हैं, वो टिकने तो देंगे नहीं तुम्हें। कभी वो वाली नोटबंदी और कभी ये वाली नोटबंदी, कुछ तो करते रहेंगे ताकि नोट जो है वो सर्कुलेशन में रहें, माने पैसा अटके नहीं। बात समझ में आ रही है? हम इंडियंस के साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं भी खाऊं, मेरे पोते भी, और मेरे पड़पोते भी, मेरे सड़पोते भी, ऐसे हम बहुत सोचते हैं। नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। मैं आनंद में जीऊं, मेरे लिए इतना काफी है। मैं बच्चों को कैपेबल बना दूं, वो अपने आप कमा लेंगे। यस, समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ कहावत चलती है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। समझ में आती है बात? सपूत है तो अपने आप कमा के खा लेगा, और कपूत है तो जितना छोड़ दो उसने गंवा ही देना है। तो बेटर है मैं बच्चे को संस्कार दूं या बच्चे के लिए नोटों के ढेर छोड़ के जाऊं? संस्कार दूं। संस्कार दूं, ऐसे शुभ संस्कार दूं कि वो खुद से सर्वाइव कर सके, खुद से अपनी इनकम को बढ़ा सके। खुद का चरित्र अच्छा होगा तो पैसा अपने आप और चीजें अपने आप जीवन में अपने आप आ जाएंगी। तो संस्कारों पर जोर देना और बहुत ज्यादा ढेर इकट्ठा करके नहीं लगाना, उसकी बजाय जो इस समाज का ऋण है ना, उसको चुकाने की कोशिश करना। आपको पता है हम सबके ऊपर पितरों का ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, समाज का ऋण होता है, देश का ऋण होता है, इस पृथ्वी माता का ऋण है। आज जो हमने थोड़ी सी प्रार्थना करी, हमने मां पृथ्वी का, अपने देश का, अपने धर्म का, सबका ऋण चुकाने का प्रयास किया। वो ऋण से जब हम उऋण हो पाते तभी हमारी मुक्ति संभव हो पाती है। राइट? तो मैं अभी यहां पर क्या कह रहा था, समझना है बात को, कि मैंने जो धन की समस्या जीवन में क्यों आई, क्योंकि मेरे विचार जो है मैंने बदलने शुरू किए, तो उससे धन की समस्या का समाधान होना। मेरे पास धन कमाने के मल्टीपल सोर्सेज हैं, कर सकते हैं। कितने लोगों के पास 2 से ज्यादा सोर्स? मैं पूछ रहा हूं, ये नोट, ये मैं सोच लेना कि मैं कोई इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। कितने लोगों के पास 2 से ज्यादा सोर्सेज हैं पैसा कमाने के? हैं? बाकियों से मैं निवेदन करूंगा, बनाइए, क्रिएट कीजिए मोर देन 1 सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। 2, 3, 4 छोटे छोटे सही, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव जरूर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? और सभी, मैं खास तौर पर मेरी माताओं बहन बेटियों से मैं दोबारा प्रार्थना करूंगा, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करना। फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए जरूरी है। जब जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो वहां शोषण होता है। समझ में आ रहा है? जब जब आप किसी पर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो, वहां पर शोषण होता है। कोशिश करना कि अपनी फ्रीडम बनाए रखना। मेरी बात क्लियर है? और सभी पुरुषों से भी निवेदन करूंगा कि उनको फ्रीडम देने की कोशिश करो। वो खुद के पैरों पर खड़ी हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वो सदा पर डिपेंडेंट रहें। जब जब फ्रीडम होगी तब तब आत्मा का कल्याण होगा, वो आत्मा खिलेगी। और जब जब आप किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करोगे, वो गुलामी हमेशा उस पर तो भारी पड़ेगी, आप पर भी बहुत भारी पड़ेगी। तो गुलाम नहीं बनाना किसी को, उनको भी फ्रीडम देने की कोशिश करनी है। तो मेरे कहने का मतलब, मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करो, पैसा कमाने के अलग अलग 1 से ज्यादा सोर्स क्रिएट करो। समझ में आ रहा है? और उन पैसों को, उस सोर्स से जो पैसा आए, उसमें से एक पार्ट, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 5% हो, जितना भी, वो परमात्मा के लिए पहले निकाल कर रख दो। कर सकते हो?
मेक गॉड एज योर पार्टनर, चाहे 2% का चाहे 3% का, जितना आपकी श्रद्धा हो। 100 रुपए घर में अगर आए तो उसमें से 3 पर आपका हक नहीं है, वो आपने अलग करके रख दिए, बाकी 98 आप खर्च करो। 2 पर मतलब जो भी आपने परसेंटेज रखी उतना आपने रखा, लेकिन उतना परमात्मा के लिए निकाल के अलग रख दिया। इस पैसे का सदुपयोग अब मुझे देश के, समाज के या उन लोगों के कल्याण के लिए लगाने जिनको जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? मजे की बात, जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हो ना, आपके आसपास के सारे एंजल आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप जब दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हो तो सारे परमात्मा आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। हमारी साथ दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ अपनी ही उधेड़-बुन से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए वो लोग जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ थोड़ा सा भी करते हैं ना, वो बहुत फेमस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्यों? आप भी चाहते हैं फेमस होना? चाहते हैं फेमस होना? संसार में नाम होना चाहिए? नहीं, सबको नहीं चाहिए। कितने लोगों को नाम चाहिए? फेमस होना मांगता है? हाँ जी, फेमस होना चाहिए। क्या करते हैं आप फेमस होने के लिए? मेरे मानो, अगर आपको फेमस होना है, एक तो जिस फील्ड में आप हो उसमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाओ। जो भी आपका फील्ड है, जिस फील्ड में आप हो उसमें अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाओ। पहला वो, ठीक है, जिस फील्ड में भी आप हो। दूसरा, जगत कल्याण के लिए सोचना शुरू करो। सिर्फ अपने आप तक सीमित मत रह जाना। जब जब संसार में किसी का नाम हुआ है, फेम हुआ है, वो उसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने सोच को खुद तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपनी सोच को बढ़ाया, और जितनी बड़ी सोच रखी उतना ही उनका नाम ज्यादा है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? तो जरा और लोगों के बारे में भी सोचना। अगर मेरे पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटना। समझ आ रहा है? धन है तो कुछ थोड़ी सी मात्रा में धन भी बांटना, थोड़ी मात्रा में देना, क्योंकि बांटे बगैर दोबारा नहीं मिलता। अगर आज किसी के पास धन अच्छा है तो डेफिनेट उसने कभी बांटा होगा। यह बात समझना। ज्ञान अगर अच्छा है, ज्ञान बांटा होगा। जो बांटोगे वो बढ़ेगा और जो सीमित रख दोगे वो घट जाएगा। ऐसे ही कभी प्रेम नहीं बांटा तो आज प्रेम नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। रिश्तों में कईयों को प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आपने कभी रिस्पेक्ट दिया नहीं, क्या करेंगे? या किसी का डिसरिस्पेक्ट किया। तो इस तरीके से जो बांटोगे वो मिलेगा। कुदरत का ये बेस प्रिंसिपल है। तो देखो, आप जो चीज ज्यादा चाहते हो उसको थोड़ा सा बांटो, थोड़ी मात्रा में सही। समझ आ रहे मेरी बात? धन में, प्यार में, भक्ति में, ज्ञान में जो भी है वो बांटना। ठीक है? क्लियर है? जो बांटोगे वो बढ़ेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रकृति का। ऐसे ही तो धन की समस्या के लिए एक और चीज जो धन की समस्या में बड़ी सहायता करती है वो है श्रीम बृजी मंत्र। SHREEM, श्रीम, BRAZEE, बृजी, ये मंत्र है। ठीक है? नेट पे दिया हुआ है, श्रीम बृजी या मनी मंत्रा संजीव मलिक। आप ऐसे ढूंढ लेना, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। 3-4 वीडियो हैं, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है। श्रीम बृजी, आपको ऐसे इसको बोलना होता है। श्रीम जो है महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, बृजी जो है मैनिफेस्टेशन का मंत्र है कि वो चीज प्रकट हो जाए। तो ऐसा करके अपने मन में एक संकल्प लेना पहले कि मेरा जितने भी आज मेरी इनकम है, साल भर में उसकी डबल या ट्रिपल हो जाए, ऐसा मन में मानना। और फिर उसके साथ श्रीम बृजी मंत्र की 10 मिनट की चैंटिंग जोड़ देना। इससे आपके पास पैसा मल्टीप्लाई होगा, बढ़ने लगेगा, साधन खुलने लगेंगे। ये डालना कि मेरे पास पैसा बढ़ाने के, कमाने के 2-3-4 साधन है। ईमानदारी का पैसा मैं कमाता हूं, टैक्स पेड मनी मैं कमाता हूं, राइट? ऐसा करके मन में डालो। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा जरूर संकल्प डालिए। पैसा तो होना ही चाहिए, पैसा तो डेफिनेटली होना चाहिए, मैंडेटरी है। और उसके साथ साथ फेम कैसे होगा? जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा सा पैसा, उसका थोड़ा सा पार्ट जन कल्याण में लगाओगे तो पैसा भी बढ़ेगा, आपका फेम भी, आपका नाम भी बढ़ेगा। आपके पास नाम तो है, नॉलेज तो है बांटने को, हाँ या ना? हाँ या ना? है नॉलेज बांटने को है, तो जरूर थोड़ी या ज्यादा मात्रा में बांटना शुरू करो। जरूर थोड़ी है। सोशल मीडिया पे थोड़ा, कितने लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? अच्छा, कितने लोग अपने वीडियो बनाते हैं? एनीबॉडी एवर मेक्स? अपने वीडियो आप बनाते हैं? परफेक्ट। मैं निवेदन करूंगा जरा बाकी सबसे भी, बाकी सबसे। आपको लगता है ये बड़ा मुश्किल काम होता होगा? नहीं, ढिंचक पूजा वीडियो बना सकते हो तो आप क्यों नहीं बना सकते? सुना है कभी ये नाम? नहीं, आपको नहीं पता होगा, देखना भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मतलब एक कोई ऐसी लड़की है बेकार सी, वो कुछ ऐसी बकवास करती है कि आप देखोगे तो ये क्या है, फिर भी लोग कमाते हैं। उसके भी मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं। जब उसके फॉलोवर हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते? आपके पास कुछ तो ऐसा होगा जो सच में नॉलेज होगी, जो अच्छी नॉलेज होगी, जो आपको पता है, जो किसी का फायदा दे सकते हैं। हाँ या ना? है ना ऐसा? अगर ऐसा है तो प्लीज उसे बांटो।
आज के समय में अगर आपके नॉलेज से 10 20 50 या 10 20 50 हजार लोगों का फायदा हो सकता है तो क्या बुराई है? हाँ या ना? है ना कुछ ऐसा बांटने को? अभी माताएं बहनें हमारी बैठी, इनको लगे हमारे पास क्या है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो ढिंचक पूजा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बात सिर्फ इसलिए आज के समय में क्या खाना बनाना जैसे सिंपल चीज भी आज आपके लिए अर्निंग का मोटा पोटेंशियल हो सकता है। हाँ या ना? समझ आ सकता है? आ रही है बात आपको? कोई एक चैनल की मैं बता रहा हूं जो कि केवल खाना बनाना सिखाती हैं। ये जो खाना बनाने के, पता है आपको कितने चैनल होंगे? कम से कम कितनी आप उम्मीद करते हो कितने चैनल होंगे जो खाना बनाना सिखाते होंगे? लाखों चैनल होते होंगे। अच्छा, किसी एक चैनल की आपको मैं एवरेज इनकम बताऊं कितनी होती होगी? सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, किसी एक चैनल की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 8.5 लाख रुपए महीने की इनकम है उनकी। मैं आपको उदाहरण दे के बता रहा हूं कि ये मत सोच लेना कि वो छोटा सा काम रह गया खाना बनाना, अरे ये तो लेडीज का काम है। अगर आप मन में ये आता हो, गलत फहमी में मत रहना। ये वाली बात, गए वो दिन वो खाना तो बना ही रही हैं, सारे जहान को बना के खिला, खाना भी खा रही हैं, बना रही हैं, खा भी आप रही हैं, दुनिया उनके वीडियो देख देख के उनको पैसा दे रही है। क्या हो रहा है? ये मॉडर्न जमाना, समय बदल गया है, समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? खाना बनाकर नहीं बेच रही हैं, खाना बनाकर खुद ही खा रही हैं और लोग उनकी एडवर्टीजमेंट देखने के पैसे उन्हें दे रहे हैं। समझ में आया? समय बदल गया है। आप भी अपने आप को, सभी मेरे आदरणीय हैं, मैं अपनी बेटियों बहनों माताओं को प्यार से रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, अपने आप को किसी भी फील्ड में सीमित नहीं रखना। असीमित, अनलिमिटेड, थोड़ा एक्सपेंड करो अपने माइंड को। सीमित मत रखना बस शादी करके बस यही छोटा सा परिवार ही हमारा, यही सब कुछ सीमित नहीं है। बहुत कुछ है जो करने के लिए है। अभी लगता है मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कितने लोग अपने पोटेंशियल को खुल के जी पा रहे हैं? जो आप करने आए थे वो आप कर पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोगों को लगता है कि आप अपने पोटेंशियल को, जो आप करने आए थे, खुल के जी पा रहे हो आप? यस। देखो, केवल 5-7 लोग गिनती के हाथ उठे हुए हैं जो अपने पोटेंशियल को खुल के जी पा रहे हैं। अब जरा आप हाथ नीचे करो, बाकी खड़े करो। जो नहीं जी पा रहे, अब बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात? जी सकते हैं? जी सकते हैं? डिक्लेयर करें अपने आप से, आज से मैं खुलकर जीने का संकल्प लेता हूं। बोलो मेरे साथ, बोलो, आज से मैं खुल के जीने का संकल्प लेता हूं। मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में होगा, जो मुझे ग्रोथ देगा, मैं वो करूंगा। मैं वो हर काम करूंगा जिससे मुझे ग्रोथ मिलेगी, मुझे तरक्की मिलेगी। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तैयार हैं इस बात के लिए? हाँ, मैं अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए तैयार हूं। बोलो, हाँ, मैं अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए तैयार हूं। मेरा जो भी पोटेंशियल है, मैं उसे जी कर दिखाऊंगा। बड़ी मरी मरी सी आवाज आ रही है। मेरा जो भी पोटेंशियल है, मैं उसे जी कर दिखाऊंगा। मैं संसार में फेमस होना चाहता हूं। मैं संसार में फेमस होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे भी 50-60 हजार फॉलोवर हों। किसी ने 50-60 लाख भी बोला बीच में से, बोला नहीं, होने तो चाहिए, मना नहीं है। क्या दिक्कत है? किसने रोका आपको? किसने रोका? किसी ने नहीं रोका, आपकी सोच ने ही रोका। लेट इट हैपन, व्हाई नॉट? एक फूल खिला है, उसकी खुशबू सारे संसार को जाए, आपका क्या जाता है? क्या नुकसान है आपका? कोई नुकसान नहीं है। लेट इट हैपन। नॉलेज है, ज्ञान है, तो खिलना चाहिए ना, खिलना चाहिए। जो भी आपका पोटेंशियल है, जिस चीज में भी आप अच्छे हो, तो उस चीज को दुनिया के सामने लाकर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन बन के दिखाना। समझ में आ रहा है? आप जो बनने आए हो, जितने अच्छे हो, अब से तो बेहतर हो सकते हो। हाँ या ना? अगर आपको ये और समझ में नहीं आता, बहुत से लोगों को लगता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे नहीं पता। मैं इतना तो बोल सकता हूं, जितने अच्छे आज आप हो, इससे 5 गुना ज्यादा और अच्छे 1 साल भर में हो सकते हो। हाँ या ना? इतना तो पता है ना आपको? यही एक लक्ष्य मान लो, अभी के लिए इसी को एक लक्ष्य मान लो कि जैसा मैं आज हूं, साल भर के बाद जब मैं अपने आप का इवैल्यूएशन करूं, तो मैं अब से कम 10 गुना अच्छा हो जाऊं। अच्छा, मैं कैसे इवैल्यूएशन करूं? अगर आपको और विस्तार से जानना, वो बुक लाना मेरी माइंड पावर वाली। इसमें हमने क्या किया? अपने आप को इवैल्यूएट किया है। मेरे अंदर जैसे कौन कौन से गुण हैं जिसको मैं खुद को इवैल्यूएट करूं। क्या मेरे में पेशेंस है? क्या मेरे में पेशेंस उतना है जितना होना चाहिए? अगर नहीं है तो क्या मैं उसे बढ़ा सकता हूं? हाँ या ना? समझ आ रहा है आपको मेरी बात?
इसमें एक टेबल दी हुई है इसके लास्ट में, जिसमें मैंने पूरे गुणों की लिस्ट दी है। अगर आपको लगता है तो जरूर इस बुक को पढ़ना, ये बहुत काम आने वाली है। इसमें मैंने बौद्धिक, लास्ट में है, लास्ट आखिरी पेज पे, बौद्धिक विकास, मेंटल ग्रोथ, जैसे फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ऐसे ही सोशल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसे 5 टॉपिक लिए हैं। उसमें से जो जो टॉपिक उसमें दे रखे हैं, उसमें देखो क्या आपके पास पोटेंशियल है, क्या आप उस फील्ड में उतने अच्छे हो जितने होने चाहिए हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी एक टॉपिक लो, जैसे मैंने आपको पेशेंस बोला, क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है जितना होना चाहिए, या और बेहतर हो सकता है? हो सकता है, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है और बेहतर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए? तो ये आपने टिक कर दिया कि इस पर मैं काम करूंगा, अब से मैं अपने पेशेंस पर काम करूंगा। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या ख्याल है? आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी बोलने की क्षमता, क्या ये बेस्ट है? आपके हिसाब से बेस्ट है? कितने लोगों की बेस्ट है? क्या और बेहतर हो सकती है? हो सकती है, हाँ या ना? हो सकती है। तो इसको आज हमने कहा कि मान लो आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मान लो वो 10 में से मैं अपने आप को 5 नंबर देता हूं, तो अगले साल तक मैं अपने आप को 8 दे पाऊं, इतना जो चलता ना, कर सकते हैं ना? तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रहे हैं। कह सकता हूं? जरा बोलना मेरे साथ साथ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। मैं जो भी कहना चाहता हूं वो दिल से कह पाता हूं। बोलो, मैं जो भी कहना चाहता हूं वो मैं दिल से कह पाता हूं। ये बात समझ में आ रही है? कह सकते हैं ऐसा। अपने आप को एक एक चीज में इंप्रूव करो। जब मैं कुछ बोलता हूं तो मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। कन्विंस समझ में आता है? दूसरे को अपनी बात मनवाने की क्षमता, तो मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। बोलना जरा, मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। कन्विंस समझ में आता है? दूसरों से अपनी बात मनवाने की क्षमता। कितने लोगों को लगता है उनकी अच्छी है कन्विंसिंग पावर? परफेक्ट। अगर है, इसको और बढ़ाइए, थोड़ा और मल्टीप्लाई कीजिए। मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। जब आप किसी को बात कहो तो सामने वाला आपकी बात को सुने, माने। मेरी वाणी में मिठास है, लगती है? बात समझ में आ रही है? तो मेरी वाणी में मिठास है, जरूर है, होना भी चाहिए और बढ़नी भी चाहिए डे बाय डे। मैं जो भी बोलता हूं बिल्कुल क्लियर शब्दों में, पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। मैं जो भी बोलता हूं क्लियर शब्दों में, पॉइंट बाय, साथ साथ बोलो मेरे। मैं जो भी बोलता हूं क्लियर शब्दों में, पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। मैं जो भी बोलता हूं क्लियर शब्दों में, पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। ये समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है पॉइंट बाय पॉइंट बोलना, क्लियर बोलना। कई लोगों का समझ में नहीं आता, यहां शुरू किया, वो गाड़ी को यहां से यहां जाना चाहिए था, वो कभी यहां और कभी यहां और कभी यहां, ऐसे घूमती है उनकी बातचीत को एक दिशा देना कि वो आपको कंक्लूड कर सके। समझ आ रही है मेरी बात? दिशा देना उसको। ये आपके मन का, ये आपके ऐसा स्किल है जो बहुत काम आता है, हर फील्ड में काम आता है। इसको बढ़ाओ, कम्युनिकेशन को और बेटर करो। ऐसे ही इसमें अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। क्या आपको लगता है आपका आत्मसम्मान हाई लेवल का है? आप अपनी आत्मा का सम्मान करते हो? अपने आप का सम्मान करते हो? करते हो? करते हो? आज के बाद वो सम्मान और बढ़ जाएगा। आज के बाद वो सम्मान और बढ़ेगा, अपना सम्मान बढ़ेगा, हाँ या ना? बढ़ना चाहिए। और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके अंदर खुद का सम्मान नहीं हो, दूसरा का सम्मान कहां से पा सकता है? तो मैं अपना सम्मान, मेरे अंदर आत्म सम्मान बढ़ रहा है, आत्म प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा अपने आप से प्रेम बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते, दूसरों से क्या खाक करोगे? नहीं समझ में आएगा दूसरों का। सब कहते हैं वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते या देती, व्हाटएवर। तो मकसद क्या है? आप दूसरे का ध्यान पाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपने आप पर ध्यान क्यों नहीं देते? Why the hell you are not putting your attention on yourself? क्यों नहीं दे रहे आप अपने आप का ध्यान? इसमें दिक्कत क्या है? आप अपने आप ध्यान करो ना। जब आप अपना ध्यान करोगे तो लोग आपका ध्यान करेंगे। ये बड़े कमाल की बात है। और आप दूसरों का ही ध्यान करते रहोगे तो आप पाओगे कि आप अंदर से खोखले हो जाते हो। थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना और अपनी आत्मा पर ध्यान देना, अपने गुणों पर ध्यान देना। बात समझ में आ रही है? जीवन को दिशा मिल रही है, यही चाहते थे ना? कभी मन में संकल्प डाला था कि ऐसा कुछ हो कि मेरे जीवन को पता लगे कि मैं क्या करने आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। एक बार अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाओ। बन सकते हो? बन सकते हो? डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को। इसमें हर एक पॉइंट को ऐसे ही समझाया हुआ है। मेरे अंदर नम्रता और बढ़नी चाहिए,
बढ़नी चाहिए आपके अंदर, समझ में आ रहा है? थोड़ी और विनम्र हो जाना चाहिए, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाना चाहिए इस मामले में। इसके साथ अन्य अन्य और बहुत सी बातें हैं। क्या मुश्किल समय में चैलेंजेस को स्वीकार करने की आपके अंदर क्षमता है? चैलेंजेस को, कितने लोग चैलेंज देख के खुश होते हैं, जीवन में आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं? देखो कुछ करते हैं और कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत भी होती होगी, हाँ या ना? जीवन एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें खुशी होती है, उनको लगता है कोई बात नहीं, क्या हो गया, हर चैलेंज मेरे अंदर कुछ इंप्रूव कर रहा है। लेकिन जो नहीं करते वो दुखी होते हैं, हे भगवान एक और नई मुसीबत। मुसीबत नहीं है, वो आई है आपके लिए, एक चैलेंज लेकर आई है, आपको सुधारने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? हर आने वाला नया चैलेंज आपके जीवन को कुछ नई दिशा देता है, आपको नए ढंग से सिखाता है। यही परमात्मा का रास्ता है। वो ऐसे ही सिखाएगा, और कैसे सिखाए वो, और कैसे सिखाएगा? तो उसको इंप्रूव करने का तरीका क्या है? मैं जीवन के हर एक चैलेंज को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। बोलो जरा, मैं जीवन के हर एक चैलेंज को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं जीवन के हर एक चैलेंज को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं हर चैलेंज मुझे इंप्रूव करने के लिए आता है। मैं जानता हूं हर चैलेंज मुझे इंप्रूव करने के लिए आता है। मैं जानता हूं हर चैलेंज मुझे सुधारने के लिए आता है। ऐसे हम स्वीकार करेंगे ना, मन सारी बातें जानता है, सब जानता है, इसको एक दिशा देने की जरूरत है। तो इसको सही दिशा दे दी, इसको मन को रास्ता समझ में आ गया, क्यों नहीं पकड़ेगा? ये सब बड़े प्यार से अपने गंतव्य की ओर चलेगा। और इसका अंतिम गंतव्य क्या है? ये खुद को पूरी तरह जान पाए, अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जान पाए। जो लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ना, जब उनका बहुत सम्मान होने लगता है, कहीं ना कहीं ये जो वो महान हस्तियां होती हैं जिन्होंने खुद को बहुत एक्सप्लोर किया होता है, जिन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया होता है, जरा 1-2 घंटे अपने आप के साथ अपॉइंटमेंट लेके देख लेना आज से। समझ में आ रही है बात? 1-2 घंटे खुद के साथ ही अपॉइंटमेंट हो जाए, अपने ही अंदर बैठकर ये चिंतन किया जा सकता है। ये जो बुक है ना, ये ऐसे ही अपने साथ ली हुई अपॉइंटमेंट है। ये मैंने खुद के साथ ही बैठ के अपॉइंटमेंट लिया, तो ये समझ में आया कि मेरे अंदर कुछ गुणों के ऊपर काम किया जाए तो मैं खुद को कितना बेटर कर सकता हूं। इसी तरह से काम करते करते निखर गए। इसका मकसद क्या है? माइंड पावर से निखारें अपना जीवन। मैंने निखारा अपने आप को। आप भी सेम बातें जो कहा है, कुछ अलग नहीं कहा, कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं कहा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कोई बागेश्वर बाबा हूं, मैं सबके वो देख लेता हूं, या ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो है वो आपके सामने है। एनर्जी जो कुछ मेरे पास है, मैंने परमात्मा से दुआ करी है कि मेरे को जो दिया है मेरे से हजारों गुना ज्यादा आपको दे। एक्सपेंड करने देना, अपनी ऊर्जा को बढ़ने देना, कंजूस मत हो जाना। परमात्मा इस चीज से बड़ा खुश होता है जब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का उपाय करते हो। मुझे जो दिया है परमात्मा सबको दे, मल्टीप्लाई करे इनके जीवन में और खुशियां दे। कितने लोग ये दुआ मांगते हैं? कितने लोग मांगते हैं? जितना मुझे दिया है मेरे से भी ज्यादा औरों को दे, मेरे पड़ोसियों को थोड़ा ज्यादा दे। कैसा लगेगा पड़ोसियों के पास आपसे ज्यादा होगा तो? कितने लोगों को खुशी होगी? कितने लोगों को जेलसी नहीं होगी? जेलसी नहीं होगी, पक्की बात है। परफेक्ट। एक शुभ इंसान का गुण यही है कि वो सब में अपनी आत्मा को देखता है। वो कह रहा है कि मेरे पास इतना है, इसके पास ज्यादा है, परमात्मा इसको ज्यादा दे और बढ़ाए, एक दिन मैं भी उसके लायक हो जाऊंगा तो मुझे भी मिल जाएगा। बात सारी जो है वो अपनी लियाकत की है। चलो, मैंने जो पॉइंट बोले थे, मैंने ऐसे ही धन की समस्या के बारे में बोला तो श्रीमृजी मंत्र बताया। ऐसे ही अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी की शिकायत है, जैसे जीवन में ग्रोथ रुक गई है, समझ में आता है? जीवन में ग्रोथ रुक गई है। रुकी हुई चीजों को आगे बढ़ाने वाले देव कौन है? गणपति बप्पा बैठे हैं ना सामने। और ये आपके कौन से चक्कर पर बैठे हैं? रूट चक्कर पर। ये मैं आपको बता दूं, आपको अगर अपने ऊपर काम करना है तो मूलाधार चक्र पर काम कीजिए। लम बीज मंत्र की चैंटिंग कीजिए। गणपति बप्पा आपसे राजी ना हो जाए तो मुझे कह देना। आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो। अगर जीवन में कोई फ्लो रुक जाए ना, जैसे काम, कितने लोगों की शिकायत है कि जीवन में फ्लो रुका पड़ा है? क्योंकि कई मुझे पर्सनली आगे बोलते हैं। अब मैं सामने बोलना चाहता हूं, लगता है जीवन में फ्लो रुका पड़ा है, समझ में आ रहा है? अब बोलो ना भाई, यहां क्यों नहीं बोलते? तो उन सब की शिकायत का निवारण कर रहा हूं। सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय वाला मंत्र, इसके 108 चैंटिंग कर सकते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? करो।
उनका कार्य यही है कि आपकी ऊर्जा को ऐसी दिशा देंगे कि आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी। और सारी रुकावटें कहां से आ रही हैं? आपके ही मूलाधार चक्र से। आपके ही मूलाधार चक्र, उसको हमने ठीक कर लिया, बढ़ गया वो, मतलब वो चीज ठीक हो गई। राइट, समझ में आया? ऐसे ही कभी काम काज में रुक जाए, कोई कहे नजर लग गई, ब्लैक मैजिक हो गया, काम धंधा ठप हो गया है या चल नहीं रहा, या घर में झगड़े बने रहते हैं, इसके लिए क्या करें? इसके लिए ब्लैक मैजिक या नेगेटिव शक्तियों की जो समस्या, इसका समाधान है हनुमान जी का 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करो। एक बार मेरे कहने से करके देख लेना, आपको अपने इतना हल्का फुल्का फील होगा कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कभी ऐसा लगे, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का ऑरा ना बड़ा बिगड़ा हुआ है, ये जो ऑरा का मैंने बताया था ना, ये बिगड़ा हुआ है। ऑरा के चक्कर में अब उससे क्या होगा, आपको खुद समझ नहीं आता कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव सी चीज, नेगेटिव एनर्जी जो है वो मुझे तंग कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत है, मैं फिर बता रहा हूं, इसका मतलब है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास में है, बस उसको मैं फील कर पाऊं, लेकिन मुझे वो प्रभावित कर रही है, मुझे चेंज कर रही है। तो एक तो ऑरा लॉक करने का, ऑरा लॉक याद रहेगा, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ऐसे बनाएंगे अपने ऊपर, और एक लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे ऐसे, ठीक है। और फिर एक इंटेंशन डालना है, इंटेंशन ये डालना है कि मेरी एनर्जी से कोई और दूसरी एनर्जी मुझे कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है, समझ में आया? इसके साथ आप मंत्र का प्रोटेक्शन भी दे देते। मान लो वो मंत्र जो है, मैं हनुमान जी के मंत्र की चैंटिंग करता हूं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, या फिर ओम हंग हनुमते नमः, मान लो ये मंत्र है, यही तो ऐसे ओम हंग हनुमते नमः ऐसे करके, ओम हंग हनुमते नमः ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? नहीं तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से भी आप पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? 3 बार ऐसे घुमाएंगे, इससे क्या होता है, उसमें एक इंटेंशन डालेंगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे ऑरा को प्रभावित ना कर सके। इससे आप पाएंगे आप बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बचे रहोगे। अच्छा, इसमें और दिक्कत, जैसे किसी को मैरिज की प्रॉब्लम हो, डिले हो रहा हो, या किसी कारण से कोई समस्या हो, तो उसमें एक बात बता दें, देखो मैरिज के लिए एक मां कात्यायनी का मंत्र होता है, मैरिज अगर डिले हो रही है उसके लिए। अच्छा, मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रही, मतलब आपस में रिश्ते खराब हैं, तो रिश्तों को ठीक करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो है होपोनोपोनो प्रेयर। सुना कभी ये नाम? मेरी ऑडियो में, वीडियो में कहीं देखा होगा। होपोनोपोनो मतलब 4 लाइन की एक सिंपल प्रार्थना है। क्या है ये? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये क्या है, किसके प्रति कह रहे हो आप? उस व्यक्ति के प्रति जिससे आपके रिश्ते खराब हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में जहां रिश्ते बिगड़े हुए हैं, उसके प्रति मानसिक रूप से यह प्रार्थना करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब ये सिंपल एक भाव है कि मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, और आगे से लिए थैंक यू, मेरे जीवन में आने के लिए आपने मुझे कुछ सिखाया ही होगा अगर आए हो तो, और थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब एक प्रेम का भाव, साधारण सा। समझ में आ रही है मेरी बात? इससे क्या हो रहा है, अनेक रिश्तों की समस्याओं का समाधान आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैंने अनेक लोगों के तलाक रुकते हुए देखे हैं इस मंत्र के द्वारा। अब थोड़ी वैल्यू समझ में आ रही है? अनेक लोगों के तलाक रुकते हुए देखे हैं। अगर मतलब यानी वो स्थिति जो है वो खत्म हो जाती है जब आप समझना शुरू कर देते हो। अदरवाइज आप सिर्फ ब्लेम गेम करते हो। आपके जीवन में कोई भी आया है और अगर दुखी कर रहा है तो डेफिनेटली आपने भी कोई गलती की होगी, हाँ या ना? की होगी। इस तरीके से उसको हम सुधारेंगे तो वो सुधर जाएगा ये वाला पार्ट। ये मैंने आपको 4-5 अलग अलग समस्याओं के बारे में बताया। अब जो आपको रेकी एनर्जी दी है, इस ऊर्जा का आप डेली बेस पर उपयोग करेंगे। 7 चक्र वाला हमारा एक वीडियो है, उसमें देखा किसी ने वो वीडियो? 29 मिनट का 7 चक्रा मेडिटेशन के नाम से वीडियो है। देखा किसी ने? बहुत कम लोगों ने देखा। कुछ 70 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, तो ज्यादा जाहिर सी बात है कुछ होगा उसमें, देखने लायक होगा तो देख लेना। उसमें है यही जो मैंने अभी करवाया। हर चक्र पर हाथों को रब करो, चक्रों पर लगाओ और बीज मंत्र की चैंटिंग करो और साथ में उसके अफर्मेशन बोलो। अगर ये ऑडियो आप एज इट इज करना चाहते हैं, ऑडियो पे दिया हुआ है, उसमें कोई ऐड नहीं है किसी तरह की, आप आराम से चलाओगे तो वो चलेगा। यानी उसमें किसी तरह की कोई ऐड नहीं है, सिंपली आपके लिए एक वो ही कर लो, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ऑल इन वन है वो। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? एक और चीज, रात को सोने से पहले आप अपने मन की अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसके लिए एक ऑडियो दिया हुआ है। नाइट मेडिटेशन संजय मलिक के नाम से ढूंढेंगे तो आपको एक मिलेगा, जिसमें करीब 9 मिनट का ऑडियो है। उसमें पूरी मन की प्रोग्रामिंग की हुई है। आप वो ऑडियो कभी भी सुन सकते हो।
इट्स वेरी वेरी पावरफुल। रात को सुनने से पहले लगा के सोना, सुबह तक बहुत कुछ अपने मन में पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? राइट। चलिए, तो ये सारी बातें हमने एक एक करके करी। अब लास्ट जो स्टेप है हम जो करने वाले हैं, एक बार पुनः अपने मन को पॉजिटिवली प्रोग्राम करेंगे। अभी जिस कंडीशन में जाएंगे, एक बार पुनः उस शून्यता का आनंद लेंगे जो हमने पहले लिया, और एक बार लास्ट में हम अपने कर्म बंधन काटेंगे, यानी जो हमारे जीवन की जो ब्लॉकेज हैं उससे हम दूर करेंगे। तो ये अभी के लास्ट करीब 1.5 घंटे का ये प्रोसेस रहेगा। अब इसके बाद हम इसे फिनिश करेंगे। तो 1.5 घंटे के इस प्रोसेस में जो हम कर सकते हैं, चलिए हम शुरुआत करते हैं। राइट, सो फार सो गुड। आनंद आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? जीवन को दिशा मिल रही है? जो चाहते थे वैसा ही कुछ है? जो चाहते थे वैसा ही कुछ है? सुबह तक आए थे कुछ ऐसे ही गोलमोल सा दिमाग लेकर आए थे, पता नहीं क्या होगा, देख लेंगे। अब एक क्लैरिटी आ गई है।